कार्य में कुशलता क्या है, समता का भाव क्या है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेंद्र शर्मा, रोल नंबर 500847। I am doing PG Diploma in Yoga and Fitness from Aligarh Muslim University, Aligarh. This is my third video under ICT based dissertation and project. तो आज हम बात करेंगे योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार योग क्या है, उनके क्या विचार हैं इसके बारे में, और जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों से। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता का भाव ही योग है। अब ये समता का भाव क्या होता है, तो अब ये समझते हैं। तो वो कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो या कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, आपको समान भाव में रहना है, आपको खुश रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यानी कि ऐसा ना हो कि विपरीत परिस्थिति आई तो आप डिप्रेस होने लग गए, अपने आप को असहाय महसूस करने लग गए, जी मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जी ये क्या हो गया, कि मेरी लाइफ में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। या आपके अनुकूल कोई परिस्थिति थी तो आप उसमें जब बहुत ज़्यादा खुश होने लग गए, एक्साइटेड होने लग गए, हवा में उड़ने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समान भाव में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझते हैं। मान के चलो कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, ठीक है, जो आपका सपना था वो पूरा हो गया। मान के चलो आपका सपना था कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँ, आप सेलिब्रिटी बन गए। तो ऐसा ना हो कि आप हवा में उड़ रहे हो, आप चौड़ में चल रहे हो और अपने साथ वाले जो हैं उनको नीचा दिखा रहे हो कि जी मैंने तो जी इतना कुछ कर लिया और तुम तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये समता का भाव नहीं है। या फिर मान के चलो कि आप कई सालों से IAS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आप डिप्रेस हो गए, कह रहे हो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँगा। समझ रहे हो। तो या तो इंसान एक्साइटमेंट में गलती करता है या डिप्रेशन में गलती करता है। तो दोनों ही कोई छोड़ देना है और समान भाव में रहना है। ठीक है। अगर कुछ मिल भी गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो काम ज़रूरी है वो करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसे एक नदी होती है जो बहती जाती है, रास्ते में मुसीबत आती है उन्हें भी पार करते हुए निकल जाती है, नहीं तो वो बहती रहती है, मुसीबत नहीं भी आती है तो ऐसा होना है। अच्छा, अब एक तीसरे तरीके से समझते हैं समता के भाव को, कि मान के चलो आपके पास कोई आया और वो अपना दुख बता रहा है आपको, ठीक है, तो आपने उसका दुख सुना, तो अब आप क्या कह रहे हो, अबे तुम्हारा दुख क्या है, तुम मेरा सुनो, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो क्या क्या हुआ है, फिर भी देखो। तो आपको उसके दुख सुनने में कोई वो नहीं, आप अपना दुख उससे बड़ा बता रहे हो, जबकि आपको उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना चाहिए था, फील करना चाहिए था कि उसका दुख क्या है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का दुख बड़ा है किसी का छोटा है, सबका दुख एक समान है। उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो, तो वो समता का भाव हो गया। ठीक है। ऐसे ही भेदभाव में समान भाव होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान के चलो जैसे इंसान है तो सारे इंसानों की इज्जत बराबर है। ऐसा नहीं कि वो अमीर है तो उसकी इज्जत ज़्यादा होगी, या वो गरीब है उसकी इज्जत कम होगी, या वो मेरे धर्म का है तो उसकी इज्जत मैं ज़्यादा करूँगा, या वो दूसरे धर्म का है तो उसकी इज्जत मैं नहीं करूँगा। तो ये समता का भाव नहीं हुआ। तो लाइफ में कुछ भी हो, आपको समान भाव में रहना है, तब समझो कि आप योग के रास्ते पे हो। यानी कि जैसे योग का लक्ष्य है मोक्ष को पाना, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जिस रास्ते से जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी जो आपके अनुकूल होंगी, कई परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी। तो ऐसा ना हो कि उसमें आप उसे भोगने लग जाओ, उन सुखों को, और उन्हीं के पीछे लिप्त हो जाओ। या अगर मुसीबतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो आप हार मान जाओ कि नहीं मुझे नहीं जाना लक्ष्य तक, तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। या तो आप सुख में फंस जाओगे या दुख में फंस जाओगे। तो समता का भाव नहीं हुआ। चाहे आपको कुछ मिल रहा है बड़े से बड़ा या नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है उसे भी छोड़ो रास्ते में, जो नहीं मिल रहा उसे भी छोड़ो, सर पे मत रखो उसे, अपने बोझ लेके मत चलो, और अपने लक्ष्य तक जब तक ना पहुंच जाओ तब तक बढ़ते रहो आगे। जैसे कि आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया अपना लाइफ में, या आपने किसी को कोई कमिटमेंट कर दी और आपने बोल दिया कि अब कोई भी मुसीबत आ जाए मैं तो इस लक्ष्य तक पहुँचूँगा ही, या मैंने आपसे कमिटमेंट करी है तो मैं तो आपके साथ रहूँगा ही। लेकिन जब एक्चुअल में मुसीबत आती है तो इंसान अपना लक्ष्य
अपनी कमिटमेंट सब भूल जाता है। फिर वो कहता है कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा अपने लक्ष्य तक, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो वो समता का भाव नहीं हुआ। यानी कि कोई मुसीबत आई तब भी आगे बढ़ना है, और आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, आपको कुछ मिल रहा है या आपकी तारीफ़ हो रही है, तो उसको भी पकड़ के नहीं रहना कि मेरी जी तारीफ़ हो रही है जी, अब आप उसी को गाते रहो हर जगह कि मेरी तो सब तारीफ़ करते हैं, मेरी तो सब बड़ाई करते हैं, मैंने तो ये अचीव कर लिया इस रास्ते में। तो आप तब भी नहीं पहुंचोगे लक्ष्य तक। तो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ अपने, या अपनी कमिटमेंट को पूरी ना कर दो। अच्छा, फिर वो 50वें श्लोक में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अच्छा, अब ये कार्य में कुशलता क्या होती है? तो वो कहते हैं कि आप जब किसी भी काम को करो, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहीं और है, मैं अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ नहीं है पूरी तरह से, तो ये कार्य में कुशलता नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं ये काम को कर रहा हूँ तो पूरी खुशी से, पूरे एक्साइटमेंट से, पूरे इंटरेस्ट से, और ये सोच के कि मैं कुछ नई बात आपको बता रहा हूँ, तो पूरा एक्साइटमेंट है, और पूरे श्रद्धा भाव से, और रिजल्ट की चिंता ना करते हुए कि आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा, आपका लाइक आएगा कि नहीं आएगा, आपका कमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसकी चिंता नहीं है। बस अपने काम को पूरे कौशल से करना है, पूरी खुशी से करना है, पूरे मन से करना है। तो ये हो गया कार्य को कुशलतापूर्वक करना। समझ रहे हो? अच्छा, अब कार्य को कुशलतापूर्वक करने से होता क्या है? तो एक तो आपको कोई डर नहीं रहता किसी भी चीज़ का, कि रिजल्ट क्या होगा, कि परिणाम क्या होगा, कि लोग क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेगा, ठीक है। और आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा, और इंसान फिर डर में नहीं जीता, ठीक है ना, उससे कोई डर नहीं रहता। जैसे मान के चलो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी, ठीक है, और अब आपको वहाँ पे ये डर है कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब मेरी चली गई तो मेरा क्या होगा पता नहीं। तो ये डर किसे होगा? जो अपने कार्य में कौशल नहीं है। अगर जो बंदा अपने कार्य में कौशल होगा तो उसे क्या डर है? ये जॉब अभी जाए अभी चली जाए, कल चली जाए, दोबारा मिल जाएगी मेरे को, मैं इतना कैपेबल हूँ अपने काम में। ये जॉब जाएगी तो कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगा कहीं, या कहीं दूसरी जगह काम कर लूँगा, या दोबारा से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी मेरे को। समझ रहे हो? तो कुशलता से ये होता है, एक तो आपको कोई डर नहीं रहता, ठीक है ना, और आप एकदम फ्री रहते हो अपने माइंड में। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि किसी का कोई बिजनेस है, उसने इतना पैसा जोड़ लिया, 1 करोड़ रुपए जोड़ लिया। अब उसे ये डर है कि अगर ये मेरा पैसा चला गया, ये मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये डर कैसे होगा? जो उस काम में कौशल नहीं है, जिसे पता नहीं है उसकी ABCD भी, जिसे पता नहीं उसका A to Z क्या है, नीचे से ऊपर तक पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो डर में रहेगा। पहली बार तो उसने कैसे भी जोड़ लिया। अगर जो बंदा कौशल होगा उस काम में, जो परफेक्ट होगा उस काम में, तो वो क्या कहेगा, ये बिजनेस अभी चला जाए, कल चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा से बिजनेस खड़ा हो जाएगा, अगले 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में दोबारा से पैसा आ जाएगा। तो वो बंदा डर में नहीं जीता। समझ रहे हो? तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समझाने में सफल रहा हूँगा अच्छे से। तो आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन तक भी ये जानकारी पहुँचाएँ। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।